हेलो स्टूडेंट। आज हम लोकतंत्र के जो 3 अंग हैं, तीनों अंगों पर हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों में कौन कौन लोग होते हैं, ये किस तरह की व्यवस्था होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो लोकतंत्र का जो पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ विधायिका। लोकतंत्र का जो पहला स्तंभ है ये विधायिका है। दूसरा कार्यपालिका, दूसरा स्तंभ कार्यपालिका है। तीसरा स्तंभ न्यायपालिका है। तो आपने क्या देखा कि लोकतंत्र के जो अंग है, 3 अंग, पहला अंग विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है। तो तीनों अंग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम विधायिका को पढ़ते हैं। देखिए, जो विधायिका है, विधायिका मतलब विधि। आप समझ रहे हैं ना, कानून। विधि मतलब कानून। विधि मतलब कोई भी विधेयक बनाने की शक्ति। विधायिका को जो है कोई भी विधेयक बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है विधायिका को। जो विधायिका है वो 2 तरह के हैं। विधायिका जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक केंद्र स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। अब देखते हैं केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो होते हैं सांसद। ठीक देखा आपने, केंद्र स्तर पर जो होते हैं वो सांसद होते हैं। जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। केंद्र स्तर पर जो विधायिका होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से उसको हम जानते हैं। और राज्य स्तर पर जो विधायिका होते हैं उसे हम विधानमंडल, उसे हम विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जानते हैं। तो राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम विधानमंडल या विधान परिषद के नाम से जानते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के नाम से हम जानते हैं। विधानमंडल को हम विधानसभा और विधान परिषद के, ये जो विधानसभा है ये सभी राज्य में होना अनिवार्य है। उसके बाद जो विधान परिषद है ये राज्य पर छोड़ दिया जाता है। अब जो है विधान परिषद राज्यों पर डिपेंड करता है और विधानसभा सभी राज्य में अनिवार्य है। यह है विधायिका। उसके बाद हम देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होते हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर देखेंगे विधायिका तो हमारा हो गया विधायिका यहाँ पर MP MLA। कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पदाधिकारी। और न्यायपालिका कहे तो अदालत, जहाँ जज होता है।
तो कार्यपालिका देखना है, तो जो कार्यपालिका होता है ये भी दो तरह के, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। कार्यपालिका भी दो तरह के, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्या देखा आपने कि कार्यपालिका जो होती है केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद राज्य स्तर पर जो होते हैं राष्ट्रपति के भांति राज्यपाल, ये भी देश में केंद्र में संवैधानिक प्रधान होता है, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रधान होता है। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद राज्य में भी मंत्री परिषद होता है। अब देखना है कि जो मंत्री भी होते हैं, मंत्री तीन तरह के, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उपमंत्री होता है। अब जो है कार्यपालिका में केंद्र में राष्ट्रपति हेड होता है और राज्य में राज्यपाल हेड होता है। अब हम बात करते हैं सबसे जो लास्ट है न्यायपालिका। अब जो न्यायपालिका होता है, हमारे देश की जो न्यायपालिका होती है वो एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत मतलब कि ऊपर से नीचे उसका क्रम बिठाया गया है। सबसे जो बड़ा न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय जिसे हम लोग जिला कोर्ट बोलते हैं। अब देखना क्या है कि विधायिका में जो भी कानून बनाई जाती है वह कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो कार्यपालिका है उस कानून को, उस विधेयक को पास करने का काम करता है।